पत्नी की बर्थडे पार्टी में पति का बुलावा, ससुराल आए दामाद की संदिग्ध स्थिति में लाश, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बर्थडे पार्टी में दामाद को ससुराल में बुलाया गया, यह उसका आखिरी सबर साबित हुआ। रविवार को पत्नी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने ससुराल पहुंचे 25 वर्षीय पवन कुमार की अगले ही दिन संदिग्ध हालत में लाश मिली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर साजिश के तहत बेटे को जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल हत्या के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। मृतक की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले भरत प्रसाद के पुत्र पवन कुमार के रूप में हुई है। पवन दिल्ली में एथेनॉल कंपनी में काम रहकर मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक रविवार को वह अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा स्थित अपने ससुराल गया था। बताया जा रहा है कि उससे बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया गया था, लेकिन सोमवार को उसकी मौत की सूचना परिवार को मिली। पवन के पिता भरत प्रसाद ने बताया कि बेटे की शादी नवंबर 2025 में पटियासा निवासी लक्ष्मी नारायण सिंह की बेटी अनीता कुमारी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पिता का आरोप है कि पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं थी और दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। विवाद को लेकर करीब 2 महीने पहले पंचायत भी हुई थी। मामला नहीं सुलझने पर कोर्ट तक पहुंच गया था। परिजनों का दावा है कि इसके बाद पवन को ससुराल पक्ष की ओर से धमकियां मिल रही थी। मृतक की मां इंदू देवी ने आरोप लगाया कि बर्थडे पार्टी के नाम पर पवन को बुलाकर ससुराल वालों ने उसके भाई और पिता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सूचना मिलते ही अहियापुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच की जा रही है। अहियापुर थाना अध्यक्ष शरद कुमार ने बताया कि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं न्यूज 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की ग्राउंड रिपोर्ट, जो पड़ताल करके आपके सामने लेकर आए हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं और शेयर करना न भूलें। सर 2 महीना पहले जो लोग आए थे हमारे यहाँ पर, पंचायती किए थे। लड़की बोली कि हम नहीं रहेंगे, वो लोग जबरदस्ती करके रख गए। तो उसके बाद में हमारा लड़का 2 महीना पहले आवेदन दे दिया थाना में, कोर्ट में, कि ऐसे ऐसे बात चल रहा है। इसके बाद में लड़की बोली कि हम किसी दिन बुलवा करके लड़का को मरवा देंगे, हम इसको साथ नहीं रहेंगे, हम गरीब घर में रहेंगे, लेकिन इनके साथ हम नहीं रहेंगे। उनका माता पिता जबरदस्ती बात के करना शुरू कर दिए। इसके बाद कल लड़की फ़ोन करके इसको बुला लिया। अब बुलाने के बाद में रात किस टाइम पिला खिला कह रहा है कि पिया हुआ है, पिला खिला करके इसको जैसे मरवा दिया, जान से मार दिया, सब मिल करके मार दिया। हमको सूचना ये लोग, उनका घर के कोई नहीं थे, दूसरे आदमी मोबाइल पर डाला है, उससे देख करके दूसरे आदमी हमको बोला है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो हम आए हैं। लेकिन यहाँ से लाश भी ये लोग उठवाए हैं, हम लोग के नहीं। हमारा आदमी जो किया है भगना, हमारा बहन जो हुआ गया, तो वो लोग सबको मारे भी है वो लोग के सब। तो शादी हुआ था नवंबर में, 21 नवंबर को शादी हुआ था, पिछले साल 25 में 2025 में 21 नवंबर को शादी हुआ था इनका। इससे पहले इसका एक भी लड़की के शादी किए थे, उसके साथ भी यही घटना घटा था। वो यही घर से उस दमाद को भी उसी तरह मार करके खत्म किया गया था और इस दमाद को भी उसी तरह मार करके खत्म किया गया। पीछे वाला केस भी उनको पुलिस के पास मिला है, वो थोड़ा दिखा दीजिएगा। कारण उनके लड़की का जो पता नहीं क्या था, उस घर के रवैया। वो लोग कहते थे कि हम लोग उग्रवादी क्षेत्र से आते हैं, हम लोग दमंगर आते हैं, दमंगे ही करते थे बराबर ऐसी। हाँ, बच्चा हमारा दिल्ली रहता था, प्राइवेट नौकरी करता था। जी, निप्पा इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था। पवन कुमार। हाँ, पवन कुमार का नाम भरत प्रसाद। 24-25 साल है। हाँ जी।
आपका क्या नाम है? भरत प्रसाद। आपके लड़का हम मेरा लड़का है सर। क्या नाम है? अनीता कुमारी। कहाँ शादी हुआ था? पटियासा, खानपुर पटियासा। पटियासा। उसका पिताजी के नाम लक्ष्मी नारायण सिंह है, भाई के नाम भगने। डेड बॉडी वही पटियासा में मिला है। हम गए तब तो पुलिस उठा लिया था पटिया से, उन्हीं के घर। उन्हीं के घर। हाँ, उन्हीं के घर के पास से हम गए तब तो हमको डेड बॉडी वहाँ से उठा लिए थे हमको कोई। आपको नहीं उनका हम यही है, हमने मेरा कहिएगा इसको लेकर? इसको बेरहमी से सर बुला करके लड़की और बेरहमी से मार करके वो अपने घर में मारा है और मार करके गाछी में फेंकवा दिया था जी। कहीं पे चोट उठ का निशान? पूरे निशान है, बॉडी में। पूरे बॉडी में निशान है, पूरा मुंह पर निशान है, यहाँ भी निशान है, इस पर भी निशान है, पूरा मुंह काला कर दिया मारते मारते। मुंह दाब करके मारा गया है उसको, मुंह चीर के जबरदस्ती उसको मुंह चीर करके उसमें जबरदस्ती दावा डाला गया, दावा डाले गए हुए पैकेट में उसका दावा रखा गया। क्या कारण लोग बन जा रहा है मारने का? मारने का हम लोग को न्याय चाहिए कि हम लोग भगना को जो मार दिया उसके ससुराल वाले, तो हमको उसका न्याय चाहिए ना, हम प्रशासन से न्याय मांगते हैं। नहीं, कारण क्या है झगड़ा का? झगड़ा का कारण यही है कि माने वो लड़की जो थी वो लड़की वहाँ रहना नहीं चाहती थी और उसका बाप जबरन वहाँ रखना चाहता था। दिल्ली में लड़का काम करता है, जी, दिल्ली में काम करता था, लड़की रहना नहीं चाहती। लड़की रहना नहीं चाहती थी और वही क्या किया, जब दिल्ली से ये आया उसके बाद में फोन कर करके रहते बुलवा करके और उसको मारवा कितने आदमी से मिल करके मारा है कि देखिए साहब बेरहमी से थूड़ करके मारा हुए है। इंतौल फैक्ट्री में काम करता था जी। क्या उम्र था उनका? 25 बरस 25 बरस उम्र। जी। क्या नाम है? पवन कुमार। आप कौन है? मैं उनका मामा हुआ, कहाँ रहते हैं? मेरा घर झिंगा हुआ। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। जिस तरीके से मेरे भगना को मारा गया है उस तरीके से उसे भी उस हालात में गुजारा जाए और उसे जेल के काल कोठरी तक पहुंचाया जाए। प्रशासन आप लोग को सूचना दिया था? नहीं, हमको कोई प्रशासन सूचना नहीं दिए हुए थे। कोई नहीं। न्यूज़ 12 बिहार, खबर पे पहली नजर।